नमस्कार दोस्तों। ममता और उसकी बेटी सिया की जिंदगी में एक ऐसा राज छिपा था जो एक दिन सबको चौंका देने वाला था। आइए सुनते हैं ये रहस्यमयी कहानी। हवेली की ऊंची दीवारें ममता के लिए कैद खाना बन चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही तानों की बौछार शुरू हो जाती थी। ममता, ओ ममता, कान में रुई ठूस रखी है क्या? 3 बार आवाज दी है। ये फर्श देख, कल की धूल अभी भी जमी है। क्या हमें बीमार करने का इरादा है? नहीं दीदी, बस अभी रसोई का काम निपटा कर आई हूँ। सिया को स्कूल भेजना था ना, उसका डब्बा तैयार कर रही थी। स्कूल भेजकर क्या कलेक्टर बनाएगी? खानदान का नाम डुबोना है क्या? लड़की है, पराया धन है। उसे बोलो ताई के पैर दबाए और रसोई के मसाले पीसना सीखे। ये पढ़ाई लिखाई बस पैसों की बर्बादी है। पर भैया, मास्टर जी कहते हैं कि वो बहुत होनहार है। होनहार? बड़े आए। मेरी रीमा शहर के स्कूल में पढ़ती है, वो होनहार नहीं है। तेरी बेटी 2 अक्षर क्या सीख गई? तू तो आसमान में उड़ने लगी। जा चुपचाप बर्तन मांज। घर के एक अंधेरे कोने में जहां सीलन की बू आती थी, ममता अपनी दुनिया समेटे बैठी थी। माँ, ताई जी ने आज फिर मेरी कॉपी नाली में फेंक दी। कहती हैं कि नौकरानी की बेटी को अक्षरों से क्या लेना देना। माँ, क्या हम हमेशा यही रहेंगे? तू रो मत बेटा, ये आंसू तेरी ताकत बनने चाहिए। ताई जी जो कहती हैं उन्हें कहने दे। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। याद रख, तेरी कलम ही इस टूटी छत को बदल सकती है। लेकिन माँ, मुझे डर लगता है। जब वो आपको डांटती हैं तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। मेरे लिए मत डर, मैं माँ हूँ। पत्थर काट कर भी तुझे पढ़ाऊंगी। तू बस एक दिन बड़ा नाम कमाना। नफरत की इस दीवार के दूसरी तरफ एक मासूम दिल भी था जो अपनी चची और बहन के लिए धड़कता था। सिया, ओ सिया, जल्दी आ, देख मैं क्या लाई हूँ। रीमा दीदी, आप यहाँ? ताई जी देख लेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। माँ सो रही हैं। ये देख, आज घर में केसरिया खीर बनी थी। माँ ने तुम्हें और चची को नहीं दी तो मैंने अपने हिस्से की बचा ली। और ये कुछ पुरानी पेंसिलें भी हैं, मेरे काम की नहीं है, तू रख ले। रीमा दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। आप दुनिया की सबसे अच्छी बहन हैं। आप हमेशा मेरी मदद करती हैं और मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना लाती हैं। बेटी, तू क्यों जोखिम उठाती है? तेरी माँ को पता चला तो तुझे भी डांट पड़ेगी। चाची, आप तो मेरी दूसरी माँ हो ना, और सिया मेरी बहन। माँ का गुस्सा तो बस नारियल जैसा है, ऊपर से सख्त, अंदर से। खैर, आप लोग जल्दी से ये खा लो। बेटा, सच में तू बहुत अच्छी है। तेरा मन बहुत साफ है। हमेशा खुश रह मेरी बच्ची। गांव का कुआं वो जगह थी जहां दिल के गुबार निकलते थे। गांव की औरतें ममता की हालत देखकर अपनी ममता नहीं रोक पाती थी। ममता, आज फिर चेहरा उतरा हुआ है। क्या हुआ? उस राक्षसी ने फिर कुछ कहा क्या? क्या करूं शांति बहन, नसीब ही ऐसा है। बस सिया के लिए सब सह रही हूँ। अरे कब तक सहेगी? तेरा जेठ तो जमीन का वो हिस्सा भी दबाए बैठा है जो तेरे पति के नाम था। हक मांगना सीख, वरना ये लोग तुझे पीस कर डाल देंगे। अकेली औरत कहाँ कहाँ लड़े विमला। कोर्ट कचहरी के पैसे कहाँ से लाऊंगी? बस भगवान पर भरोसा है। भगवान भी तभी मदद करता है जब हम खुद खड़े होते हैं। पर देख, सिया कितनी गुड़ी है। पूरे गांव की लड़कियां उससे ट्यूशन पढ़ने आती हैं। उसकी किस्मत ही तुझे यहाँ से निकालेगी। रामलाल जी, कैसे हैं आप? बड़ा ही शुभ समाचार लाया हूँ। क्या हुआ मास्टर जी, आप यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? मेरी रीमा पास हो गई क्या? अरे साहब, रीमा बेटी का तो बहुत काम अंक आया है, पर सिया ने तो कमाल कर दिया। पूरे जिले में पहला स्थान।
अखबार वाले आने वाले हैं, उसका फोटो ले लें। क्या जिले में टॉप? ये कल की ठोकरी। मास्टर जी, आपने पक्का कॉपी चेक करने में गलती की होगी। मेरी रीमा फेल हो गई और ये नौकरानी की बेटी नंबर 1, ये मुमकिन ही नहीं है। ये उसकी मेहनत है बहन जी। जलन छोड़िए और मिठाई खिलाइए। मिठाई नहीं, अब इसे जहर पिलाऊंगी। बहुत पढ़ ली है, अब इसकी पढ़ाई का अंत करना ही होगा। खुशियाँ इस घर को बर्दाश्त नहीं थी। जब कामयाबी ने दरवाजा खटखटाया तो जलन की आग भड़क उठी। चिथड़े कर दिए थे। बहुत पढ़ ली तू, अब इन फटी किताबों को बटोर और अपनी माँ का हाथ पकड़कर यहाँ से दफा हो जा। भैया रहम कीजिए, रात होने को है, हम इस बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे? सिया से गलती हो गई जो उसने पढ़ाई की, आगे से नहीं करेगी। माँ गिड़गिड़ाओ मत, पढ़ाई करना कोई पाप नहीं है। ताई जी, किताबें फाड़ देने से मेरा ज्ञान नहीं मिटेगा। जबान लड़ाती है। ए ममता, ले जा अपनी इस कल मुही को यहां से, वरना मैं हाथ उठा दूंगा। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। पिताजी रुकिए, सिया कहाँ जाएगी? माँ, उसे मत निकालो। तू चुप कर, बहुत वकालत कर ली तूने इसकी। चल अंदर। हवेली की चकाचौंध से दूर गांव के छोर पर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी ही अब उनका सहारा थी। ममता और सिया दोनों सहमी हुई चुपचाप बैठी हुई थी। माँ, क्या हम सच में अब कभी उस घर नहीं जाएंगे? मेरा बस्ता, मेरी पेन, सब वही रह गया। नहीं बेटा, अब हमारा घर यही है। वो छत हमारी थी ही नहीं। तू डर मत, जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझे भूखा नहीं सोने देगी। माँ, मुझे भूख नहीं लगी है, बस प्यास लगी है। घर अभी खाली है बेटा, रुक, मैं बाहर से कुछ इंतजाम करती हूँ, तू यही रहना। सुबह हुई तो गांव वालों ने ममता और सिया को झोपड़ी के बाहर बैठा देखा। इंसानियत अभी मरी नहीं थी। अरे ममता बिटिया, ये क्या देख रहा हूँ? उस जालिम ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये लो, थोड़े आलू और गोभी रखो, कल रात बाजार से बचा लाया था। नहीं काका, मेरे पास पैसे नहीं है देने को। पैसे की बात मत कर बेटी, जब हाथ पांव चल जाएं तब दे देना। अभी तो चूल्हा जला। ममता, ये लो एक डब्बा आटा और थोड़ा गुड़। सिया, लाडो इधर आ, परेशान मत हो, तेरी चाची अभी जिंदा है। शुक्रिया विमला चाची, आप लोग कितने अच्छे हो। ममता जानती थी कि मदद के भरोसे उम्र नहीं कटती। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना था। वो सरपंच जी के पास पहुंची। आओ ममता, सुना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। रामलाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरपंच जी, मैं भीख नहीं मांगना चाहती, मैं टिफिन सेवा शुरू करना चाहती हूँ। गांव के जो मजदूर और कुंवारे लड़के हैं उन्हें घर का खाना खिलाऊंगी। नेक ख्याल है, पर बर्तन और राशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वही मांगने आई हूँ। मुझे बस 5,000 रुपए उधार दे दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगी। गिरवी रखने को तो बस ये चांदी की चूड़ियां ही हैं। चूड़ियां अपने पास रखो ममता, मुझे तुमसे कोई गारंटी नहीं चाहिए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं शाम तक तुमको पैसे भेजवा दूंगा। ममता जब बाजार सामान लेने पहुंची तो वहां खुशियां भी थी और कुछ कड़वे लोग भी। ममता बहन, सुना है नया धंधा शुरू कर रही हो। ये लो मसाले, एकदम असली और ताजा। दाम की फिक्र मत करना, सरपंच जी ने कह दिया है। लो, अब ये नौकरानी हमें खाना खिलाएगी। खुद के पास घर नहीं और चली है दुनिया का पेट भरने। मुंह बंद रख सुखिया। ममता के हाथ के खाने में जो स्वाद है वो तेरे जहरीले शब्दों में कहाँ। ममता, तू फिक्र मत कर, हम सब तेरे पहले ग्राहक बनेंगे। सबका साथ रहा तो भूखा कोई नहीं सोएगा। सिया, चल बेटा, आज पहला टिफिन तैयार करना है। एक तूफानी शाम,
जब बिजली कड़क रही थी और ममता अपनी झोपड़ी में आखिरी 2 रोटियां बना रही थी, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। कोई है? बड़ी भूख लगी है बेटी। 2 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। माँ देखो बाहर कौन है। इतनी रात को कोई बूढ़ी अम्मा आई हैं। अरे माई, आप इतनी बारिश में कहाँ से आ रही हैं? अंदर आइए, हाथ पांव सेक लीजिए। बस कुछ खाने को दे दे बेटी, दुआ दूंगी। हाँ अम्मा, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ममता की ममता देखकर वो बुढ़िया मुस्कुराई। उसने खाना खाया और अचानक सब कुछ बदल गया। तेरा दिल सोने का है ममता, जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता है। ऊपर वाला उसके भंडार हमेशा भरे रखता है। ये तो मेरा फर्ज था माई, पर आप कौन हैं? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं। ये टिफिन रख ले, इसमें जो भी सादा भोजन तू बनाएगी वो खाने वाले के तन और मन दोनों को चंगा कर देगा। पर याद रखना, इसका प्रयोग कभी लालच के लिए मत करना। इसके बाद वो जादुई बुढ़िया गायब हो जाती है। अगली सुबह ममता ने उसी टिफिन में सादी मूंग की दाल और चावल बनाए। जैसे ही ढक्कन खुला, पूरी झोपड़ी में केसर और मोगरे जैसी महक फैल गई। माँ, ये खुशबू, मैंने आज तक ऐसी महक कभी नहीं सूंघी। ऐसा लग रहा है जैसे भूख मिट गई हो। हैरानी की बात तो ये है सिया कि मैंने तो सिर्फ सादा नमक मिर्च डाला था। ये खुशबू कहाँ से आई? ममता, ओ ममता, ये कैसी दिव्य खुशबू आ रही है तेरी रसोई से। पूरे गांव की गलियों में महक पहुंच गई है। बहन, बस कुछ दाल चावल बनाए हैं, चक्कर देखो। अरे ये क्या स्वाद है। मेरा जो सिर दर्द सुबह से फटा जा रहा था वो पल भर में गायब हो गया। गांव के सरपंच जी कई दिनों से तेज बुखार में थे। ममता ने पहला टिफिन उनके घर भेजा। ममता, डॉक्टर कह रहे हैं कि साहब को भूख नहीं लग रही, पर तुम्हारे टिफिन की महक देखकर उन्होंने खुद खाना मांगा है। आह, ऐसा स्वाद जैसे माँ के हाथ का खाना हो। ममता, इस खाने में कुछ तो बात है। मेरे शरीर में गजब की फुर्ती आ गई है। ये सब भगवान का आशीर्वाद है सरपंच जी। नहीं ममता, ये तेरा हुनर है। कल से मेरे घर के साथ साथ पंचायत के मेहमानों का खाना भी तू ही बनाएगी। ममता की टिफिन सेवा की खबर आग की तरह फैल गई। अब लोग लंबी कतारों में खड़े होने लगे। भाई, मुझे 2 टिफिन चाहिए। मेरी बूढ़ी माँ को दमा है। सुना है ममता का खाना खाकर बीमारियां ठीक हो रही हैं। अरे भाई, लाइन में लगो, यहाँ तो शहर से भी लोग गाड़ी लेकर आ रहे हैं। ये क्या तमाशा है? ये कल की नौकरानी इतनी मशहूर कैसे हो गई? इसके पास जरूर कोई काला जादू है। जलन छोड़ो भाग्यवान, हमारा धंधा चौपट हो रहा है और इसकी किस्मत चमक रही है। कुछ करना होगा। पिताजी, चाची मेहनत कर रही हैं। आप फिर से कुछ बुरा मत सोचिए। तू चुप कर। कल जाकर मैं देखूंगी कि इसके टिफिन में ऐसा क्या है जो लोग दीवाने हुए जा रहे हैं। अहंकार की दीवारें ढह रही थीं। रामलाल के घर की नीलामी का नोटिस दरवाजे पर चिपक चुका था। कल सुबह हमें ये घर छोड़ना होगा। साहूकार ने एक भी दिन की मोहलत नहीं दी। कहाँ जाएंगे हम? सड़क पर? राम जी, मेरी सोने की चूड़ियां भी बिक गई। पर रीमा, देखो तो इसे क्या हो गया है। ये ना कुछ बोल रही है, ना आंखें खोल रही है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं पढ़ाई में कमजोर थी, इसलिए आप लोग सिया से नफरत करने लगे। पर सच तो ये है कि चाची ने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा। आज मेरा मन कहता है कि अगर वो होती तो मुझे कुछ नहीं होने देती। इधर ममता की मेहंदी रंग लाई और उनका नया घर भी बन गया। ममता के नए घर में सुख शांति का वास था, पर उसका मन आज भी सादगी में ही रमा था।
माँ, आज सरपंच जी ने कहा है कि वो गांव के अस्पताल के मरीजों के लिए भी हमारे यहाँ से टिफिन लगवाना चाहते हैं। बेटा, ये तो बहुत पुण्य का काम है। उन्हें कहना कि मरीजों से हम पैसे नहीं लेंगे। भगवान ने हमें इतना दिया है, अब लौटाने की बारी हमारी है। ममता, तूने सुना? तेरे जेठ जेठानी की हवेली कल बिक रही है। वो बेचारे कल से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठेंगे। क्या? पर भैया के पास तो इतना बड़ा कारोबार था। माँ, आप फिर उनके बारे में मत सोचिए। उन्होंने हमारे साथ क्या किया था भूल दें? हमें आधी रात को सड़क पर फेंका था। बेटा, बुराई का जवाब बुराई से दिया तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? हार मानकर ममता की जेठानी ममता की चौखट पर पहुंच गई, जहां गांव के लोग उसे नफरत की नजरों से देख रहे थे। ममता, ओ ममता, बाहर निकल बहन, मुझे सजा दे दे, पर मेरी रीमा को बचा ले। क्यों आई हो यहाँ? जब ममता भूखी थी तब तो तुमने उसे बासी रोटी तक नहीं दी। अब क्या अपना पाप धोने आई हो? शांति बहन, पत्थर मार लो मुझे, पर मेरी बेटी को बचा लो। डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं। सुना है ममता के टिफिन में जादू है, वही मेरी बेटी को ठीक कर सकता है। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? उठिए, यहाँ जमीन पर मत बैठिए। ममता ने पूरे सम्मान के साथ अपनी जेठानी को घर में बैठाया। सिया अभी भी गुस्से में थी, पर ममता की आंखों में सिर्फ दया थी। माँ, आप इन्हें माफ कैसे कर सकती हैं? इन्होंने मेरी किताबें फाड़ी थी, आपको बेइज्जत किया था। सिया, जादुई टिफिन का असली जादू नफरत को खत्म करने में है। अगर आज हमने इन्हें माफ नहीं किया तो इस पीतल के बर्तन की चमक फीकी पड़ जाएगी। दीदी, ये लीजिए, इसे रीमा को पिलाइए। ये कोई जादू नहीं, बस एक माँ का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ममता, तू सच में देवी है। हम इंसान नहीं, हैवान थे जो तुझे पहचान नहीं पाए। ममता ने जैसे ही वो जादुई टिफिन खोला, उसकी दिव्य खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। रीमा, जो कई दिनों से आंखें नहीं खोल रही थी, उसने धीरे से अपनी पलकें उठाई। रीमा बेटी, ये थोड़ा सा सूप पी ले। देख, तेरी चाची तेरे लिए क्या लाई है। चाची, ये स्वाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में जान लौट आई हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी बेटी को ठीक होता देख जेठ और जेठानी की आंखों से पर्दा हट गया। उन्हें अपनी की हुई सारी गलतियों का एहसास होने लगा। ममता, हमने तुम्हारे साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया, तुम्हारा हक मारा, तुम्हें घर से निकाला, पर तुमने बदले में हमारी बेटी की जान बचाई। हमें माफ कर दो बहन। हाँ ममता, मैं जलन में अंधी हो गई थी। सिया बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी किताबें फाड़ी थीं, पर तुम्हारा हुनर नहीं छीन पाई। मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ। भैया दीदी, ऐसा मत कहिए। बुरे वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अब सब पुरानी बातें भूल जाइए। अगली सुबह जेठ जी की हवेली पर साहूकार ने कब्जा कर लिया। जेठ जी की सारी संपत्ति नीलाम हो गई और वे दोनों सड़क पर आ गए। आज हमारे पास सर छुपाने की जगह भी नहीं रही। हमारे बुरे कर्मों ने हमें कंगाल कर दिया। ताऊ जी, आप लोग परेशान मत होइए। हमारा घर भले ही छोटा है, पर वहाँ आप सबके लिए जगह है। चलिए हमारे साथ। नहीं बेटी, हम किस मुंह से तुम्हारे घर जाएंगे? दीदी, परिवार मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? वो घर आपका ही है। अब जेठ, जेठानी और रीमा सब ममता के घर में रहने लगे। सबका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। ममता, आज मैंने सारे टिफिन गाड़ी में रख दिए हैं। मैं खुद जाकर सबको डिलीवर करूंगा। और मैं सब्जियां काट देती हूँ। ममता, आज से टिफिन सर्विस में मैं तेरी सहायक हूँ। चाची, हमने आज का हिसाब पूरा कर लिया है। हमारी टिफिन सेवा अब पूरे जिले में सबसे बड़ी बन गई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरा इतना साथ देंगे मैंने सोचा नहीं था। मैं आप सबका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
तो दोस्तों, मेहनत और प्रेम में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े अहंकार को मिटा सकती है। ममता ने न सिर्फ अपना घर बसाया, बल्कि अपने परिवार की सोच भी बदल दी।